Assalamu alaikum dear students, I hope you're all fine and doing great in your life. BS IT के बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुकी हूँ। जो लोग IT करना चाहते हैं, IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो लोग IT करना चाहते हैं, अगर वो लोग जानना चाहते हैं कि बैचलर्स में IT का क्या स्कोप है, उसमें आप लोगों को कौन कौन से करियर्स और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। मैंने इस पे बैचलर्स के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो गाइड बनाई हुई है, रिकॉर्ड की हुई है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। आज मेरा पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप लोग बैचलर्स कर लेते हैं IT के बाद, और आप लोगों को ऑब्वियसली जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपके साथ मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो MS IT करके आए होते हैं, तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। ऑब्वियसली एक बैचलर्स करके स्टूडेंट आएगा और एक मास्टर्स करके स्टूडेंट आएगा, तो वो प्रेफरेंस जो है वो मास्टर वाले स्टूडेंट को ज़्यादा देंगे, अनलेस और अनटिल आप लोगों को प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस ना हो या आप लोग अच्छी स्किल्स ना रखते हों। और अगर आप लोग अच्छी स्किल्स रखते हैं तो इट्स टोटली अप टू योर लक कि आप लोगों को हो सकता है उसके लिहाज से अच्छी जॉब और करियर मिल जाए। मगर आप लोग अगर मास्टर्स करते हैं, MS IT जिसको कहते हैं वो करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको मार्केट में इन होते ही ज़्यादा अच्छी जॉब्स जो हैं वो मिलेंगी। तो जानते हैं कि व्हाट इज़ MS IT और इसको क्या फ़ायदा होता है करने का। फ़ायदा यही है, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया है कि बैचलर्स करने के बाद आपको उस तरीके से जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पाकिस्तान में हर कोई बैचलर्स कर लेता है आराम से। पहले वक्तों में और बात होती थी, BA करते थे तो लोग कहते थे वाह इसने BA किया हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता BS करते थे तो बहुत लोग कहते थे वाह इसने बैचलर्स किया हुआ है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है इसकी तो अच्छी। अब वो दौर नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलों से। इवन दो अब तो मास्टर्स और MPhil वालों को भी अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, बहुत सारा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, स्किलफुल होना पड़ता है। स्किल्स के साथ साथ वो जॉब एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। बंदा पूछे बैचलर्स करके कहाँ से हम 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस लाएं, जब तक हमें जॉब का पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा हम लोगों को कैसे हम आगे बताएंगे कि हमें अब 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत मुश्किलात हैं। तो इसीलिए मास्टर्स आप लोग करें, मास्टर्स कर लें या कोई अच्छी स्किल सीख लें। मगर अगर आपने BS IT किया है तो आप लोग MS IT लाजमी करें। MS IT जो है वो ऑब्वियसली मास्टर्स ऑफ साइंस में इंक्लूड होता है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप लोग मास्टर्स करते हैं। और सेकेंडली बैचलर्स में आप लोग बेसिक्स सीखते हैं, मगर जब आप मास्टर्स करते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है। एडवांस लेवल की आप लोग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाते हैं और एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ पोजीशनिंग आपको करनी आती है कि मेरी अब पोजीशन क्या है, मेरी अब वर्थ क्या है। इवन दो डाटा बेस एनालिसिस और ये सब चीज़ें भी आप लोगों को करनी आती हैं। मास्टर्स एक हाई लेवल डिग्री हो जाती है, एक और एडवांस लेवल डिग्री हो जाती है। जो चीज़ें आप लोग बैचलर्स में छोड़ के आते हैं वो आप लोगों को मास्टर्स में करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसमें फाइनल ईयर में आपको ज़्यादा एडवांटेजेस और प्रिविलेजेस होती हैं। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से करियर्स हैं जो आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं? इट्स ऑब्वियस कि वही करियर्स हैं जो आप बैचलर्स में अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे IT लीडरशिप क्वालिटी अगर आप लोग रखते हैं तो एक अच्छी पोजीशन आपको एक कंपनी में मिलती है। IT हेड या IT सीनियर रिप्रेजेंटेटर के तौर पे आप लोग काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के तौर पे आप लोग काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, आप लोग कोडिंग और ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, वेबसाइट प्रोग्रामिंग के तौर पे काम कर सकते हैं, गेम्स की तरफ जा सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप लोग। करियर्स हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने है, जैसे आप लोग डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डाटाबेस साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि आप लोग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर ड्यू अगर हम बात करें तो जॉब्स के बाद जो पहला हमारा क्वेश्चन होता है वो ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होता है। तो ड्यूरेशन ऑब्वियसली सबको पता है, मास्टर्स की डिग्री 2 इयर्स के डिग्री प्रोग्राम होता है जिसके टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं और ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का होता है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ज़रूरी है मास्टर्स करने के लिए कि आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन मास्टर्स डिग्री। हाँ, आप लोग BA करके MA सिंपल कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, इस तरह B.Ed करके M.Ed कर सकते हैं, मगर आप लोग मास्टर्स प्रॉपर जिसको कहते हैं वो नहीं कर सकते। इसके लिए MS IT में एडमिशन लेने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेज से हो या IT सब्जेक्ट से हो। BS IT, BS कंप्यूटर साइंसेज, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
BS डाटा साइंसेज इस तरह की डिग्री की होगी तो ही आप लोग MSIT कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप लोग मैथ्स कॉम की बैचलर्स करें, डिग्री करें और आप लोग कोशिश करेंगे हमारा MSIT में एडमिशन हो जाए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है कि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेज से या IT से या डाटा साइंसेज से रेलिवेंट हो। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ज़रूरी है कि आपका GPA, अगर आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2.00 से अबव होना चाहिए बैचलर्स में, ठीक है। और आप उसके अलावा आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन MSIT। के बाद मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बता दूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को परफॉर्म कराती हैं। लिस्ट आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। GCU है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज है, फास्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, IBA है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। हर जगह MSIT की डिग्री करवाई जाती है, लाजमी करवाई जाती है। कोई ये डिग्री ऐसी है कि बहुत कॉमन है और बहुत डिमांड में है, फ्यूचर में भी इसमें थोड़ी अब है डिमांड है, मगर ये डिग्री पहले एक बहुत ज़्यादा हाइप पे थी, अब थोड़ी सी बेशक क्योंकि IT में डिप्लोमाज और इतनी चीज़ें आ गई हैं, थोड़ा कम ज़रूर हो गई, मगर ये हर यूनिवर्सिटी में लाजमी कराई जाने वाली डिग्रीज़ में से एक है। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट लेवल में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट की किसी यूनिवर्सिटी में तो प्रॉबेबली आपको 35,000 से 45,000 पर सेमेस्टर कॉस्ट करेगी। और अदर देन दैट अगर आप लोग पब्लिक में नहीं लेना चाहते और प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 95,000 या 1 लाख प्लस भी आप लोगों को कॉस्ट कर सकती है। तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपका किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है और आप लोग चाह भी रहे हैं कि हमारा कैंपस लाइफ ज़रा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाला हो तो इट्स टोटली अप टू यू। अदरवाइज़ आप लोग कोशिश करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, लास्टली आपको मैं मेरिट का और थोड़े सब्जेक्ट्स का इसका बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मेरिट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरिट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बैचलर्स में आप लोगों का 2.0 से ज़्यादा मेरिट होगा, विच विल अप्रॉक्सीमेटली बी 60% और 60% अबव होगा, 60% होगा तो ही आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा आपको इसका एक टेस्ट क्लियर करना होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग टेस्ट होता है, PU का अलग टेस्ट होता है, वो आप लोगों को क्लियर करना होगा फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट की बात करें तो उसके लिए 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है। तो 50% आई थिंक 1.5 या 1.7 या 1.8 GPA कुछ पे बनता है, तो आपका उतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होना चाहिए तो ही आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन जो है वो प्राइवेट में भी मिलेगा। प्राइवेट में भी स्ट्रिक्ट रूल है कि मास्टर्स में 50% से अबव हो, उससे कम हो तो नहीं होता। लास्टली सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ते हैं, डाटाबेस सिस्टम पढ़ते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और इस तरह की चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं। तो आप लोग सब्जेक्ट्स देख लें क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो सब्जेक्ट देख के ही डेवलप होता है। तो ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की MSIT के हवाले से। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।